सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा हुआ था और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए थे। हमारी टीम ने और हमने मिलके पीसीआई के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है। देन हमने ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और डिसाइड किया है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी ही उन यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सारी ही यूनिवर्सिटी जो पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, देखा है। देन हमने ये जो क्वेश्चंस हैं उसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अब हम आपको बता दें कि इसके बेसिकली हम लोगों ने सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन भी करना स्टार्ट किया था। इसमें हमने अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था और इसमें हमने इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे मतलब ये वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल में। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, विथ आंसर। ओके, इसका हमारा ये जो 5th क्वेश्चन था ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें सेकेंड यूनिट। ओके, एंड सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपके बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत मिनिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मींस इसमें आपके सिर्फ 4 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली बनते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत छोटी यूनिट है जिसमें कि मतलब बहुत कम क्वेश्चंस है, तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। तो पहला है राइट अ डिटेल नोट ऑन आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेडिसिन में एप्लीकेशन, ठीक है। देन इसमें जो हमने और में क्वेश्चन दिया है वो क्या है, डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। मतलब जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उससे आपका हेपेटाइटिस वायरस जो होता है उससे आपकी हेपेटाइटिस बी बेसिकली डिजीज़ होती है। तो उसके लिए आपको वैक्सीन बनानी है एंड इंटरफेरॉन वैक्सीन आपको बनानी है, प्रोडक्शन इसका, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन भी आपको बताने रहेंगे, ठीक है। और हार्मोन इंसुलिन जो होता है, मीन्स हार्मोन जो है आपका इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन डायबिटीज़ में यूज़ होता है ना इसका इंजेक्शन, तो वो कहाँ से आता है, वो आपके हार्मोन से आता है, ठीक है। इंसुलिन एक तरीके से हार्मोन्स है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंसुलिन की भी प्रिपरेशन पढ़नी है, किसके थ्रू, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ओके। देन इससे आपका जो क्वेश्चन एक बनता है पीसीआर बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर एंड डीएनए लाइगेज, ओके। एंड इसमें कभी कभी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में भी पूछ लेता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, आप लिख लेना, 2 मार्क्स में ही ये आता है लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली सेकेंड यूनिट में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले देखते हैं। इसको आज हमें डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में। दैट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, ओके। मीन्स ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमने इसमें 2 पार्ट है। मीन्स आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बतानी है और इसके एप्लीकेशन बताने हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपनी फर्स्ट यूनिट में। क्योंकि आपका देखिए फर्स्ट यूनिट में यही लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही वाला, ठीक है। दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो यही क्वेश्चन सेम आपको यहाँ भी लिखना है। मतलब आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है 2 यूनिट के लिए, फ़ायदेमंद है और इसमें आना ही आना है, क्योंकि 2 यूनिट में एक ना एक में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको जाके वीडियो वॉच करना है और इस जगह पे लिख देना है, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, लास्ट वाला 5th वाला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो यही कंटेंट से सेम आपको अपने यूनिट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। अब इसके सीधे आपको एप्लीकेशन पे आ जाना है। बेसिकली अब इसको हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बहुत कुछ है भी नहीं, बहुत कम ही कंटेंट है,
इतना, सिर्फ इतना आपको लिखना है, मेन इतने ही पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग बता देता हूँ कि बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर एप्लीकेशन बताते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, फिर आप जाके फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली आपका जीन से रिलेटेड है, किससे, जीन से, और जीन आपका जो रिलेटेड है वो आपका डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग जो है वो आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो जीन का यूज करके, मीन्स डीएनए और आरएनए का यूज करके कोई चीज़ प्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन करता है, कोई चीज़ भी मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी करता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे डीएनए और आरएनए का यूज करता है, जीन्स का यूज करता है और कोई भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ओके, जैसे बोल सकते हो कि डीएनए और आरएनए का मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। बेसिकली क्या होता है, आप सभी को पता है कि जैसे डायबिटीज़ इस समय बहुत फैली है, सबको पता है ना कि डायबिटीज़ जो है बच्चों में भी आज कल देखने को मिल रही है, हमारे अनहेल्दी फूड की वजह से। हम लोग फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, इनटेक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना। डाइट हम लोग की सही नहीं है, हम लोग का दिनचर्या सही नहीं, इस वजह से डायबिटीज़ बहुत देखने को मिल रही, और अब तो ये बच्चों में भी होने लगी है। तो जब डायबिटीज़ होती है तो उसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ना। तो बेसिकली अगर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं तो इतनी इंसुलिन आप बनाएंगे कहाँ से, इंसुलिन आपको कहाँ से मिलती है। बेसिकली आपकी इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। और ये आपको कहाँ से मिलता है, ये हार्मोन, ये आपको मिलता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज, किसके पैनक्रियाज से, ह्यूमन प्लस एनिमल्स, मीन्स ह्यूमन के पैनक्रियाज और एनिमल्स के पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज में भी ये बीटा सेल से मिलता है, किससे मिलता है, बीटा सेल से। मीन्स ह्यूमन्स और एनिमल्स में ये पैनक्रियाज के बीटा सेल से आपको इंसुलिन हार्मोन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है, मतलब किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ, अगर उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है इंजेक्शन की, तो देखिए अब आप किसी को किल तो करेंगे नहीं, किसी ह्यूमन को या एनिमल्स को, कि उसके पैनक्रियाज से आप बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन को निकाल के दूसरे व्यक्ति के को इंजेक्शन के रूप में दे दो, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना रहेगा, क्योंकि अब लार्ज पॉपुलेशन में आपका डायबिटीज़ हो रहा है, तो इंसुलिन कहाँ से इतनी लेके आएंगे, कैसे इंसुलिन के इंजेक्शन बनाएंगे। तो इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, मीन्स जो आपका टारगेट जीन है, यानी कि आपकी जैसे ये एक ह्यूमन सेल है, लाइक दिस, ये आपकी एक ह्यूमन सेल है, इससे आपने टारगेट जीन को ले लिया है, लाइक ये आपकी टारगेट जीन है, जहाँ पे आपका बीटा सेल्स प्रेजेंट है और इससे इंसुलिन बनाई जा सकती है, ठीक है। ये देखिए आपने इसको कट किया है, ये आपकी एक सेल थी, इससे ये वाला पार्ट आपने कट किया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कट किससे किया है, बाई थ्रू द इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और ये आपके एक तरीके से, और ये जो आपका है, ये आपके बेसिकली क्या है कि एक एनिमल सेल है जिसमें कि प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, इसको आप इसका ये थोड़ा सा पार्ट लाइक कट कर देंगे, ठीक है। इसको भी आप किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के थ्रू। यहाँ भी इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे आप इसको कट कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसका जो कट किया पार्ट है, किसका, इसका जो कट किया पार्ट है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। इसको और इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए ये आपने जो आपने ह्यूमन सेल से बीटा जिसमें बीटा सेल मिल रही थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन जो ली थी उसको यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, और ये आपका एनिमल्स का है, ये देखिए इस तरीके से आपने ऐड कर दिया है। अब ऐड किससे किया, चिपकाया किससे है, ज्वाइन किससे किया, लाइगेज एंजाइम से। डीएनए को किससे चिपकाया, लाइगेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और ये जब आपका इस तरीके से चिपक जाएगा तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा किसका, ह्यूमन की जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ह्यूमन जीन से, और ये वाला आपका रहेगा एनिमल जीन से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक बन जाएगा और यही आपका कहलाएगा
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों? क्योंकि ये कंबाइन हो रहा है, दो चीज़ से मिल रहा है, ठीक है, फिर से मिल रहा है। री मीन्स पुनर, है ना, री मीन्स अगेन या पुनर, ठीक है, पुनर हिंदी में बोलते हैं, है ना, जो रिपीट हो रहा है। तो जो मतलब फिर से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, वो आपका रिकॉम्बिनेंट मीन्स आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ये आपका प्लाज्मिड बना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये जो बना है, इसमें भी आगे फर्दर प्रोसेस है कि क्या करेंगे कि कोई एक बैक्टीरिया है लाइक दिस, ये बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है, इसको आप ये जो है इसको आप इसमें इंसल्ट करा देंगे बैक्टीरिया सेल में, और ये फिर क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन की इसकी एक तरीके से क्या होती प्रॉपर्टी, तो ये इस तरीके से इसमें रेप्लिकेट करेगा। तो इसमें कई सारी आपकी क्या बन जाएंगी, बीटा सेल्स बन जाएंगी, है ना, किसमें, बैक्टीरिया में, और इससे आप क्या करेंगे, अपना इंसुलिन निकाल लेंगे, इंसुलिन, इन बीटा सेल से आप अपना इंसुलिन निकालेंगे, ऐसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यही सिंपल सा आपका क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके देखो मेडिसिन में अगर बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आरडीएनए टेक्नोलॉजीज के मेडिसिन में एप्लीकेशन, तो पहला वैक्सीन बनाने में यूज होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, और इसमें इंसुलिन भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन हार्मोन्स के लिए, है ना, सिंथेसाइज करते हैं आप इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पे आपने इसलिए नहीं लिखा, इंसुलिन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे नीचे इसने दे दिया है, ठीक है, ओके। देन लिम्फोकाइनेज में आपका, है ना, और सोमैटोस्टेन में, है ना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में भी इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में इसका यूज होता है, एंड जीन थेरेपी में इसका यूज होता है, टिश्यू इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। तो ये इसके सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। और भी कुछ इसके इधर से एप्लीकेशन देख सकते हो ये, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में इसका यूज होता है, लाइक जीन मैपिंग के लिए, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में इसका यूज होता है, और ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, ऊपर अपना, और जेनेटिक थेरेपी ये भी पढ़ चुके हैं, डीएनए, और हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वैक्सीन पढ़ चुके हैं, है ना, फार्मा प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। तो ये सारे इसके आपके एप्लीकेशन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन मैं आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स। एंड अगर आपको आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।